दोस्तों, हम आइडियल स्वाध्याय पोथी इसके अंदर पार्ट 3 और प्रश्न नंबर 23 कहानी के चित्र देखकर कहानी लिखो। चित्र को देखकर कहानी अपनी नोटबुक में लिखिए। तो पहले चित्र में कक्षा 6 हिंदी आइडियल स्वाध्याय पोथी में पार्ट 3 समझदार नन्ही पेज नंबर 16 के ऊपर चित्र को देखकर कहानी अपनी नोटबुक में लिखिए। आपके यहाँ आपकी स्वाध्याय पोथी में 78 होगा, 78। पहले चित्र में कबूतर हैं, दूसरे चित्र में चींटी, तीसरे चित्र में कबूतर एक पत्ता लेकर चींटी को दे रहा है और चौथे चित्र में वो कबूतर और चींटी अपने आप रहती है। और इसमें एक दिन पांचवें चित्र में शिकारी कबूतर के ऊपर निशाना लगा रहा है और चींटी कबूतर के पैर में डंक लगाती है और वो निशाना चूक जाता है और कबूतर आवाज़ सुनकर उठ जाता है। तो ये है कहानी। तो शुरू करते हैं कहानी को। किसी जंगल में बरगद का एक पेड़ था। उस पर एक कबूतर रहता था। पेड़ के पास एक नदी बहती थी। एक दिन नदी के किनारे एक चींटी कहीं जा रही थी। वह नदी के तेज बहाव के कारण नदी में जा गिरी। वह बहुत कोशिश करने के बाद भी नदी में बहती ही जा रही थी। कबूतर की नज़र उस चींटी पर पड़ी। कबूतर ने चींटी को बचाने की ठान ली। किसने? कबूतर ने चींटी को बचाने की ठान ली। उसने एक सूखा पत्ता चोंच में उठाया और चींटी के पास जाकर रख दिया। किसने? कबूतर ने। क्या किया? सूखा पत्ता लिया और चींटी के पास जाके रख दिया। चींटी ने तुरंत उस पत्ते को पकड़ लिया और उस पर चढ़ गई। कबूतर धीरे धीरे उसे किनारे ले गया। चींटी ने कबूतर को धन्यवाद दिया और अपनी बिल में चली गई, दर में चली गई। कुछ दिन बाद की बात है कि चींटी कुछ खाना ढूंढ रही थी। उसी समय उसकी नज़र पेड़ के पीछे छुप कर निशाने लगा रहे शिकारी पर पड़ी। उसने देखा शिकारी उसे कबूतर पर निशाना साधने की तैयारी कर रहा है जिसने उसकी मदद की थी। चींटी तुरंत शिकारी के पास गई और उसने पैर को जोर से काटा और शिकारी झटपटाया और उसका निशाना चूक गया। उसी के हाथ से तीर गिर गया। आवाज़ सुनते ही कबूतर शिकारी को देख तुरंत वहाँ से उड़ गया। उसने भी चींटी को धन्यवाद दिया और उस दिन के बाद से वे दोनों अच्छे मित्र बन गए। तो दोस्तों, ये था प्रश्न नंबर 23 का जवाब। दिए हुए चित्र पर से कहानी लिखिए। चित्र को देखकर 4-5 वाक्य बनाइए। यह चित्र सड़क दुर्घटना का है जिसमें ट्रक और रिक्शा के बीच टक्कर हुई है। रिक्शा ड्राइवर बुरी तरह से घायल होकर बेहोश हो गया है। सभी लोग घटनास्थल पर दौड़ आए हैं। एक आदमी भी घायल होकर सड़क पर गिर गया है। उसका सारा सामान रास्ते पर फैल गया है। यह दुर्घटना तेज गति से वाहन चलाने के कारण हुई है। तो दोस्तों, ये आपको पैरा आपकी नोट में, आपके स्वाध्याय पोथी में
पेज नंबर 79 79 पे लिखना है। आगे का प्रश्न है, सही वाक्य के सामने, सही और गलत के सामने गलत निशान लगाए। नन्ही सम से पानी पानी हो गई, गलत। बिच्छू ने नन्ही को डंक मारा, सही। नन्ही खुश होकर तालाब में चली गई, गलत। भलाई करना नन्ही का स्वभाव था, सही। बिच्छू को शैतानी सूझी, सही। घटनाओं को सही क्रम में लिखिए। नन्ही बिच्छू की आवाज़ सुनकर दौड़ती आ गई। नन्ही अपनी माँ के पास चली गई। नन्ही ने बिच्छू को दलदल से निकालकर सूखे स्थान पर रख दिया। नन्ही ने बिच्छू को दलदल में फंसा हुआ देखा। बिच्छू ने नन्ही को डंक मार दिया। तो ये 5 वाक्यों में से पहला वाक्य आएगा, नन्ही ने बिच्छू को दलदल में फंसा हुआ देखा। नंबर 2, नन्ही बिच्छू की आवाज़ सुनकर दौड़ती आ गई। नंबर 3, नन्ही ने बिच्छू को दलदल से निकालकर सूखे स्थान पर रखा। नंबर 4, बिच्छू ने नन्ही को डंक मार दिया। और नंबर 5, नन्ही अपनी माँ के पास चली गई। तो ये 5 नंबर हैं और इस प्रकार ये होगा। इसके बाद समानार्थी शब्द लिखो। तट, किनारा। स्वभाव, प्रकृति। निर्दोष, बेकसूर। प्रसन्न, खुश। सहसा, एकाएक। थिरकना, नाचना। नदी, सरिता। स्थान, जगह। ये थे समानार्थी शब्द। प्रश्न नंबर 27। अभी प्रश्न नंबर 28। मुहावरे का अर्थ देकर वाक्य प्रयोग कीजिए। बात अनसुनी करना, बात में ध्यान न देना। महेश ने शिक्षक की बात को अनसुना कर दिया। मन डोलना, विचार बदलना। बाजार में नए नए खिलौने देख मेरा मन डोल गया। जीवन दान देना, नया जीवन देना। डॉक्टर ने मरीज को जीवन दान दिया। शर्म से पानी पानी होना, बहुत लज्जित होना। स्कूल में अपने बेटे की करतूत देख माता पिता शर्म से पानी पानी हो गए। निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश के क्रम में लिखिए। बिच्छू, नदी, शैतानी, डंक और मुसीबत। पहले आएगा डंक, बाद में आएगा नदी। पहले आएगा डंक, बाद में आएगा नदी। तीसरा आएगा बिच्छू। चौथा आएगा मुसीबत और 5वां आएगा शैतानी। तो डंक, नदी, बिच्छू, मुसीबत और शैतानी। निम्नलिखित वाक्यों में उचित विराम चिन्ह का प्रयोग करके वाक्य फिर से लिखें। बिच्छू बोला, नन्ही बहन आज तुम जीत गई। बिच्छू बोला, नन्ही बहन आज तुम जीत गई। नंबर 2, क्यों भाई तुमने मुझे डंक क्यों मारा। क्यों भाई अल्पविराम तुमने मुझे डंक क्यों मारा। प्रश्नार्थ। बिच्छू भाई ठिठक क्यों गए, डंक मारो। बिच्छू भाई ठिठक क्यों गए, डंक मारो। पूर्ण विराम। भलाई करना मेरा स्वभाव है। भलाई करना मेरा स्वभाव है। बहन मुझे बचा लो। बहन मुझे बचा लो। निम्नलिखित परिच्छेद को पढ़कर
उसके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। देवताओं का अभिवादन स्वीकार करने के पश्चात ब्रह्मा जी ने उनसे कुशल मंगल पूछा। इस पर इंद्र बोले, पितामह, हम वत्रासुर से त्रस्त हैं। अपनी प्राण रक्षा करना हमारे लिए कठिन हो रहा है। असुर न केवल हमसे अधिक बलवान है अपितु चतुर भी अधिक हैं। हम एक शस्त्र बनाते हैं तो वे 4 बना लेते हैं। हम उनसे पार नहीं पा सकते। कृपा कर वृत्रासुर के विनाश का कोई उपाय बताइए। तो ये हमने परिच्छेद पढ़ा। अभी उसका जवाब है। असुरों के बारे में इंद्र ने क्या कहा? असुरों के बारे में इंद्र ने कहा कि हम वृत्रासुर से त्रस्त हैं। असुर हमसे अधिक बलवान हैं और चतुर हैं। हम एक शस्त्र बनाते हैं तो वे 4 बना लेते हैं। नंबर 2, देवता ब्रह्मा जी के पास क्यों गए? देवता ब्रह्मा जी के पास वृत्रासुर के विनाश का उपाय पूछने के लिए गए। उदाहरण के अनुसार संयुक्ता से लिखिए। क वत्ता र क्र क्रम क्रिया, क वत्ता श क्ष क्षमा क्षितिज, श वत्ता र श्र श्रवण श्रोता, द वत्ता व द्व द्वार द्वितीय, द वत्ता म पद्म छद्म, ह वत्ता य असह्य बाह्य, द वत्ता ध सिद्ध श्रद्धा। तो प्रश्न नंबर 33, नीचे दिए हुए वर्णों से 4 शब्द बनाइए। भ से भवन, भजन, भगत, भक्षण। व से वजन, वकील, वचन, वजूद। र से रजत, रक्त, रख, रजनी। न से नयन, नरम, नजर, नरेश। ग से गणेश, गजानन, गज, गरुड़। तो दोस्तों यहाँ ये आइडियल धोरण 6 सत्र 1 इसका भाग 2 समाधान ही समाप्त होता है। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक आपके दोस्त मित्र अतुल याग्निक को रजा दीजिए, इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।